पुराने जमाने से इंसान आसमान और उससे परे जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढता रहा है। हम मतलब मकसद और दुनिया में अपनी जगह समझने का ढांचा चाहते हैं। इसी चाहत ने कई धर्म बनाए, हर एक के अपने बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस और देवी देवता। पर अगर ये धर्म ऊपर वाले से जोड़ने वाले रास्ते किसी ऊपर वाली ताकत ने नहीं बनाए, अगर ये असल में इंसानों की बनाई हुई चीजें हों, सबूत यही दिखाते हैं कि धर्म ऊपर से नहीं आए, बल्कि इंसान के दिमाग और काबिलियत की पैदाइश हैं। शुरू के एनिमिस्टिक बिलीफ से लेकर आज के मुश्किल थियोलॉजिकल सिस्टम्स तक हम धर्मों का विकास इंसानी इतिहास के साथ देख सकते हैं। ये विकास दिखाता है कि कैसे धर्म बदलती जरूरतों, संस्कृति और पावर स्ट्रक्चर्स के हिसाब से ढल गए। अलग अलग जगहों और समय पर इतने अलग अलग धर्म होना यही दिखाता है कि वो इंसानों ने बनाए हैं। अगर एक सच्चा धर्म होता तो क्या वो सब जगह नहीं होता? ये मानना कि धर्म इंसानों ने बनाए हैं उनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं करता। धर्मों ने अनगिनत लोगों को कंफर्ट, गाइडेंस और कम्युनिटी दी है। उन्होंने बेहतरीन कला, संगीत और वास्तुकला को इंस्पायर किया है। लेकिन इन बिलीफ सिस्टम्स में इंसानी एलिमेंट को समझना जरूरी है, क्योंकि इसी में धर्म की ताकत और कमजोरी दोनों छुपी हैं। धर्मों को इंसानी क्रिएशन समझने के लिए हमें उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाना होगा। शुरू के इंसान प्राकृतिक चीजें न समझ पाने के कारण स्पिरिट्स और देवी देवताओं को ताकतवर मानते थे। ये एनिमिस्टिक बिलीफ्स दुनिया भर में अलग अलग रूपों में उन चीजों को समझने की कोशिश थी जो समझ नहीं आती थी। जैसे जैसे समाज आगे बढ़े, वैसे वैसे उनके धार्मिक बिलीफ्स भी। प्राचीन मिस्र में फेरोज को डिवाइन रूलर्स माना जाता था। उनकी पावर धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी थी। उसी तरह रोमन साम्राज्य ने ग्रीक मिथोलॉजी को अपनाया और अपने हिसाब से बदला, अपने वैल्यूज और एस्पिरेशंस दिखाने वाले देवताओं का पैंथियन बनाया। मोनोथीइज्म का आना धार्मिक सोच में एक बड़ा बदलाव था। जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम अपने मतभेदों के बावजूद एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ये धर्म व्यापार, विजय और मिशनरी वर्क से फैले, अलग अलग संस्कृतियों में ढलते गए और लोकल बिलीफ्स को अपनाते गए। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन धर्म के बदलते स्वभाव का एक और उदाहरण है, जहां एस्टैब्लिश्ड डॉक्ट्रिन को चैलेंज करने से नए डिनोमिनेशंस बने। ये हिस्टोरिकल मोमेंट्स दिखाते हैं कि धर्म इंसानी एक्शंस, मोटिवेशंस और इंटरप्रिटेशंस से कैसे बनते हैं। अलग अलग होने के बावजूद धर्म समाज में एक जैसा काम करते हैं। वो मॉरल और एथिकल फ्रेमवर्क देते हैं, लोगों को अच्छे व्यवहार और सोशल हार्मनी की तरफ ले जाते हैं। रिचुअल्स और सेरेमनीज जिंदगी के हर मोड़ पर, जन्म से लेकर शादी और मृत्यु तक, कंफर्ट देते हैं। धर्म कम्युनिटी की भावना देते हैं, लोगों को शेयर्ड बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस से जोड़ते हैं। लेकिन धर्म का असर पर्सनल और स्पिरिचुअल से आगे जाता है। इतिहास में धर्म पॉलिटिकल पावर से जुड़े रहे हैं, अक्सर रूलर्स को सही ठहराने, युद्धों को जस्टिफाई करने और सोशल हायरार्कीज बनाए रखने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। भारत में कास्ट सिस्टम हिंदू बिलीफ्स में गहरी जड़ें रखता है। क्रूसेड्स धर्म के नाम पर होने वाले वायलेंस और ऑपरेशन की याद दिलाते हैं। धर्मों के सोशियोलॉजिकल रोल अच्छे और बुरे दोनों को समझने के लिए उनके ह्यूमन ऑरिजिन्स और ह्यूमन मैनिपुलेशन की संभावना को मानना जरूरी है। सेक्शन 4, सच्चाई और छल एक नाजुक संतुलन। धर्म अक्सर इंसानी स्थिति के गहरे सच से जूझते हैं। वे प्यार, करुणा, क्षमा और अर्थ की खोज जैसे विषयों का पता लगाते हैं। कई धार्मिक शिक्षाएं एम्पैथी, चैरिटी और कम्युनिटी के महत्व पर जोर देती हैं। ये वैल्यूज अलग अलग संस्कृतियों और पीढ़ियों के लोगों को अपनी ओर खींचती है। हालांकि इन सच्चाइयों के साथ साथ धर्म झूठ और हानिकारक विचारधाराओं को भी बढ़ावा दे सकते हैं। धार्मिक संस्थानों में अक्सर कट्टरता, असहिष्णुता और पूर्वाग्रह को पनाह मिली है। पूरे इतिहास में धार्मिक ग्रंथों का इस्तेमाल गुलामी, उत्पीड़न और भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया गया है। महिलाओं का दमन, LGBTQ++ व्यक्तियों का उत्पीड़न और अन्य धर्मों का दानवीकरण, ये सब इस बात के गंभीर उदाहरण हैं कि कैसे धर्म को मानवीय एजेंडा को पूरा करने के लिए विकृत किया जा सकता है। सेक्शन 5, मानवता की रचना, धर्म और परमात्मा। क्या कोई दिव्य शक्ति मौजूद है? यह व्यक्तिगत विश्वास का विषय बना हुआ है। हालांकि यदि ऐसी कोई शक्ति मौजूद है तो यह निष्कर्ष निकालना तार्किक है कि इस शक्ति ने मनुष्यों को बनाया है, न कि धर्मों को। धर्म अपनी अंतर्निहित खामियों, विरोधाभासों और ऐतिहासिक बोझ के साथ मानव रचना की निर्विवाद छाप धारण करते हैं। धर्मों को मानवीय रचनाओं के रूप में पहचानने से
अर्थ, उद्देश्य और संबंध की मानवीय आवश्यकता कम नहीं होती है। यह केवल इन शक्तिशाली संस्थानों की अधिक आलोचनात्मक और सूक्ष्म समझ को प्रोत्साहित करता है। आस्था पर मानवीय छाप को स्वीकार करके हम विभिन्न धार्मिक परंपराओं के भीतर स्थायी सच्चाइयों की बेहतर सराहना कर सकते हैं। साथ ही हठधर्मिता, असहिष्णुता और हेरफेर के खतरों के प्रति सतर्क रह सकते हैं। अंततः अर्थ की खोज एक गहन मानवीय प्रयास है जो करुणा, समझ और सभी के लिए एक अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण की प्रतिबद्धता को प्रेरित करे।